खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें भिवानी से, जहां आप नेता अनुराग ढांढा का बयान सामने आया है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बोले अनुराग ढांढा। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस से लेंगे पूरा हिसाब। ढांढा ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा कि कांग्रेस के 10 साल का हिसाब लेंगे। आप सरकार बनी तो मिनटों में SYL का समाधान किया जाएगा। भिवानी से ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां आप नेता अनुराग ढांढा ने SYL को लेकर भी इंडिया न्यूज से खास बातचीत में जवाब दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम सियासी दलों के द्वारा अपनी पूरी ताकत झोंक दी गई है। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी के द्वारा अब सीधे तौर पर लोगों से जुड़ाव किया जा रहा है। बदलाव जनसभाएं आयोजित की जा रही है। भिवानी में भी आज एक बदलाव जनसभा आयोजित की जा रही है। हालांकि इससे पहले भी यहां पर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब आए थे। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं, अनुराग ढांढा जी हमारे साथ हैं। ढांढा साहब, क्या कहेंगे? आज भिवानी में एक बार फिर से रैली आयोजित की गई है और आगे फिर शेड्यूल किया गया है कि एक रैली और आयोजित की जाएगी। जिस तरह से बदलाव जनसभाएं चल रही है, मोटिव क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर 45 बदलाव जनसभाएं कर रही है, 45 रैलियां कर रही है। हर 2 विधानसभा पर एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे सारे कार्यकर्ता और वहाँ के लोग आकर के अरविंद केजरीवाल जी की 5 गारंटियों के बारे में सुन सके, समझ सकें कि क्यों आखिर 5 गारंटियां अनाउंस की गई हैं, उनका क्या महत्व है और कैसे उनसे सुनहरे हरियाणा का भविष्य तैयार होगा, एक नींव तैयार होगी। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा कैंपेन है। आज तक तो नहीं हमने हरियाणा के इतिहास में कभी सुना कि किसी पार्टी ने 15 दिन में 45 रैली आयोजित की हो हरियाणा के अंदर। हम पहली बार हमने ये चैलेंज लिया भी है और इसको पूरा करके दिखा भी रहे हैं। मुझे लगता है जब तक ये 45 रैलियां पूरी होंगी, हरियाणा की फिजा बदल चुकी होगी। आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प बन के इस चुनाव में लोगों के सामने। पहले की रैली और आज की रैली में भीड़ में थोड़ा सा फर्क जरूर आया, वजह क्या मान सकते हैं? कोई और रीजन भी हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर जब हम एक पूरे राज्य की रैली करते हैं तो वो अलग स्तर की होती है। ये हर 2 विधानसभा पर हमने एक रैली प्लान की थी और उसी को देखते हुए वेन्यूज सेलेक्ट किए हैं। मंडी शेड में कर रहे हैं हर जगह पर, और आप देखेंगे कि पूरा मंडी शेड यहाँ पर भरा हुआ है। हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। हर 2 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को, लोगों को एक जगह पे बुला के उनसे ये चर्चा करना कि केजरीवाल की 5 गारंटी क्या हैं, उनसे कैसे हरियाणा बनेगा, कैसे दूसरी पार्टियाँ आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाई लोगों को, वो सुविधाएं आम आदमी पार्टी की सरकार, उनका बेटा केजरीवाल कैसे देगा। ये सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करने के लिए एक सघन अभियान चलाया गया है। जब ये सारी रैलियां कंप्लीट हो जाएंगी, तब तक अरविंद केजरीवाल जी भी जेल से बाहर होंगे, लोगों के बीच में होंगे और बड़े विशाल आयोजन उसके बाद किए जाएंगे। आप सब भी देखेंगे कि पूरा हरियाणा कैसे आम आदमी की हवा में बहेगा। जैसे दिल्ली और पंजाब में एक तरफा हवा चली थी आम आदमी पार्टी की, वही हरियाणा के चुनाव में होने जा रहा है। पंजाब पानी दे नहीं रहा, दिल्ली पानी मांग रहा है, हरियाणा बीच में पिस रहा है। यहाँ हमने बात की थी, पानी के बारे में जिक्र हुआ था। अभी एक अल्टरनेट और ढूंढा गया, उसका भी मैं जिक्र करूंगा, लेकिन उससे पहले क्या पानी हरियाणा को दिलाएंगे चुनाव में? देखिए, हमने तो बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोई भी पार्टी जो आज तक सत्ता में रही, 3-4 बार कांग्रेस को मौका मिल चुका, 2 बार बीजेपी को स्पष्ट तौर पे मौका मिल चुका कि तीनों जगह उनकी सरकार थी, केंद्र में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी। तो बहुत आसान था ये काम करना। तीनों नेता एक कमरे में बैठ के निर्णय ले सकते थे। ये आपसी सहमति, आपसी बातचीत से ये ऐसे मसले सुलझते हैं। हमारा ये मानना है कि इंसानियत पे टिकी हुई विचारधारा आम आदमी पार्टी की, मतलब हर व्यक्ति को पानी मिलना चाहिए। पूरे देश में जहाँ भी पानी की कमी है वहाँ पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की और मोदी जी की है। मोदी जी हरियाणा में आके बोल के गए थे कि पाकिस्तान बह के जा रहा है 70-75 साल से पानी, वो पानी जब आएगा हमारे देश में, मोदी जी लेके आएंगे, तो वो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सबको वो पानी देंगे। ना तो 5 साल बीत गए, एक बूंद पानी ला पाए मोदी जी पाकिस्तान से, ना ही वो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को मिला। पर हरियाणा सरकार, जब पहले से ही पानी की कमी है, तो हमको ये नहीं समझ में आया कि बीजेपी ने राजस्थान को पानी देने का निर्णय क्यों किया। पानी की बात कही है, शायद वो कह रहे कि अतिरिक्त जो पानी होगा वो पानी जाएगा वहाँ। उस अतिरिक्त पानी को डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं कर सकते हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में? कहीं पे तो हरियाणा के अंदर ऐसी स्थिति है, रोहतक और आसपास के इलाकों में, जहाँ चोआ आ गया है,
जहाँ पे फसल लगा नहीं सकते पानी होने की वजह से, और कई 1/3 हिस्सा ऐसा है जहाँ पानी नहीं है। इस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को सही क्यों नहीं करते? हमारा स्पष्ट तौर पर ये मानना है, आम आदमी पार्टी जिस दिन इस स्थिति में होगी कि दोनों जगह पर, दोनों राज्यों में हमारी सरकार हो या तीनों जगह हमारी सरकार हो, हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे ऐसे मामलों को सुलझाने में। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए इन मुद्दों को बना के रखा गया। आतिशी जी दिल्ली में धरना देती हैं, हड़ताल करती हैं कि भैया हरियाणा पानी नहीं दे रहा है। जब यमुना का पानी ज़्यादा जाता है तो कहते हैं कि हरियाणा ने डुबो दिया। ये क्या राजनीति है? किस राजनीति है या क्या फिलोसफी? ये भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति है। वो लोग, अब जैसे पानी की कमी थी, गर्मी का मौसम था, जानबूझ के दिल्ली की तरफ जाने वाले पानी को रोक दिया गया, जबकि पानी मौजूद था, बांध के ऊपर पानी मौजूद। हमने वीडियो दिखाए, जब पानी ज्यादा था, बाढ़ आ रही थी, दिल्ली की तरफ के सारे गेट खोल दिए गए। मतलब भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इस बात से मतलब है कि केजरीवाल और उनकी सरकार को बदनाम कैसे करें, केजरीवाल और उनकी सरकार को नीचा कैसे दिखाएं। उनके अंदर इंसानियत भी नहीं बची है, गंदी साजिशें करते हैं, इसलिए लोग उनको दिल्ली के अंदर सबक सिखाते हैं। इस बार हरियाणा में भी सिखाएंगे। हरियाणा के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल इसी इलाके से हैं, जिस इलाके से अरविंद केजरीवाल साहब ताल्लुकात रखते हैं, जहाँ की उनकी पैदाइश है। वो कहते हैं कि हरियाणा में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आम आदमी पार्टी के इस तरह के आयोजनों का, बदलाव जनसभाओं का। तमाम लोग रैलियों की बजाय जेलों की तरफ भाग रहे हैं, उनका तो ये कहना है। देखिए, देश की सेवा में, देश के लिए लड़ के कोई जेल जाए तो फख्र की बात होती है। देश का हर बड़ा नेता, हर बड़ा क्रांतिकारी जेल में गया है। देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जेल जाना पड़े तो फख्र की बात होती है। जेपी दलाल जी से ये पूछो कि इतने दिनों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी तोड़ी, किया क्या अपने इलाके के लिए, हरियाणा के लिए क्या किया? उन्होंने एक काम गिनवा दें। किसानों की नाराजगी उन्होंने मोल ली, सारे किसान नाराज हैं। किस बात के कृषि मंत्री? खाद टाइम पे नहीं मिलती, बीज टाइम पे नहीं मिलता, किस बात के कृषि मंत्री थे? उनको अपनी सुध लेनी चाहिए। उन्होंने मंत्री पद पे बैठ के सिर्फ लूटने का काम किया है, लोगों को परेशान करने का काम किया है। कोई एक काम अगर किया हो, मैं खुली चुनौती देता हूँ, खुले मंच पे बहस कर ले मेरे साथ आकर के, और एक काम गिनवा दे, हम बता देंगे कि उन्होंने कौन से ऐसे काम है जिनसे जनता परेशान हुई। कांग्रेस हिसाब मांग रही है अभी सत्ता पक्ष से कि भैया 10 साल में आपने क्या किया वो हिसाब दीजिए, अपने काम गिनवा रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी? दोनों को हिसाब देना पड़ेगा, पिछले 10 साल का भी और उससे पिछले 10 साल का भी, दोनों को हिसाब देना पड़ेगा कि आखिरकार क्यों निर्णय नहीं कर पाए। मतलब हरियाणा में तो गठबंधन नहीं होगा कांग्रेस के साथ कहीं आम आदमी पार्टी? 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ रही है। हम आम आदमी की सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे दिल्ली और पंजाब में आम आदमी की सरकार बना करके हमने वहां पर लोगों को सुविधाएं देने का काम किया, वैसे ही यहाँ पर भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अनुराग ढांडा, जिनका कहना है कि हरियाणा में भी सरकार बनाएंगे। मुद्दे कई सारे हैं, हिसाब वो भी मांग रहे हैं, लेकिन जनता तय करेगी आखिर किसका कैसे हिसाब करना है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।